वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं 4:30 पर उठ चुकी थी और 4:30 पर उठने के बाद मेरी आंख जो है खुली नहीं रही थी। देन मैंने ल्यूक वार्म वाटर पिया, जो मैं हमेशा रोज़ मॉर्निंग में पीती हूँ, और फिर वो पीकर थोड़ा सा फ्रेश फील हुई। वैसे मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन करना बेस्ट होता है, बट मुझसे मेडिटेशन हो ही नहीं रहा था, तो मैंने ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना सही समझा। फिर मैं ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने बैठ गई। ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना भी बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपको याद रहता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं खुश रहने की और ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना करने की, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। मैंने संडे को ही वीकली टारगेट्स डिसाइड कर लिए थे, तो पहले आपको बताती हूँ, फिर अपना डे स्टार्ट करते हैं। मैंने वीकली टारगेट डिसाइड किए हैं कि इस पूरे वीक में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, परसेंटेज पढ़ूंगी, आइटम्स और फ्रेजेस पढ़ूंगी एंड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ूंगी। ये 4 टॉपिक इस वीक में पढ़ूंगी, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, बट हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें, तो पहले ही मैंने संडे को ही सोच लिया था कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ूंगी। क्योंकि अब दिक्कत कंटेंट की नहीं है, दिक्कत है अपने पढ़ने की। तो जीके जीएस में इकोनॉमिक्स में परमार सर से करूँगी, इसके 9 टॉपिक्स गिवन है यूट्यूब पर। देन मैथ्स में परसेंटेज बैच से करूँगी, एंड इंग्लिश में वोकेबलरी बुक से आइटम्स एंड फ्रेजेस एंड पार्ट ऑफ स्पीच रानी मैम से। तो ये मेरा वीकली टारगेट है, लेट्स कंप्लीट इट। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आइटम्स एंड फ्रेजेस से, जो मैंने नीतू मैम से किया। मैंने सोचा था मैं 20 करूँगी, बट ये इजी थे तो मैंने 30 कर लिए। तो पहला आइटम एंड फ्रेज है हमारा, बी इन द ड्राइविंग सीट। इसका मतलब है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, जो कि हमें उठाना पड़ेगा अपने लिए। देन सेकंड है बेड ऑफ रोजेस, मतलब इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, जो फिलहाल हमारी नहीं है। देन फिर मैंने ये बोर्ड पर लगा रखा है, जिसमें मैं स्क्वायर क्यूब्स रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि जब ऐसे तो याद हो गया मुझे, बट जब याद करना होता है तो मैं जल्दी से क्लिक नहीं कर पाती हूँ, तो इसको डेली रिवाइज करना पड़ता है। फिर मेरे पापा शेक बनाकर मुझे देते हैं और मैं शेक पीती हूँ बाहर बैठकर, और थोड़ा सा बाहर अच्छा भी रहता है, सुबह सुबह अच्छा हवा चलती है। देन मैं नहा धोकर खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद खाती भी हूँ, और कुछ काम होते हैं, वो सब करने के बाद फिर बैठती हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, इकोनॉमिक्स। जीके जीएस में इकोनॉमिक्स सबसे छोटा और इजी पार्ट है, और मैंने इसका देखा था कि परमार सर के 9 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और बाकी तो मुझे इतना नहीं पता है, तो मैं कंटेंट तो बहुत सारा है, तो मुझे जितना ही लिमिटेड में मैं पढ़ सकूँ उसमें पढ़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता है कि मतलब कहाँ से पढ़ना है, कभी यहाँ स्विच करो कभी वहाँ स्विच करो, तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, जिससे मैं डिस्ट्रैक्टेड ना हूँ और टाइम वेस्ट कम हो मेरा। तो अब मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस बैठना पॉसिबल नहीं होता है, तो बीच बीच में उठते रहना चाहिए, वरना आलस भी आ जाता है, फिर मन करता है लेट ही जाओ, तो इसलिए मैं बीच बीच में उठती रहती हूँ। और फिर मैं झाड़ू मार रही थी, ये कुछ पेड़ से गिरे हुए थे पता नहीं क्या, और ये जा ही नहीं रहे थे। फिर मैंने देखा कि पौधे सूख गए हैं, तो मैंने उनमें पानी डाल दिया, और गर्मी भी बहुत थी। फिर मेरा अब ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया था, तो मैं ट्यूशन के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो ट्यूशन जाने से पहले मैं पार्क में जाती हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ग्रीनरी है वहाँ पर और बहुत अच्छा पार्क है, हमारी सोसाइटी के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पर पहले 10 मिनट के लिए बैठती हूँ, और फिर बाद में ट्यूशन जाती हूँ। फिर जब मैं घर आती हूँ, तो मैं जब भी ट्यूशन, फिर उसके बाद ही मैंने रखा हुआ है, तो मैं फिर पढ़ाती हूँ, कॉन्टिन्यूस 4 घंटे पढ़ाती हूँ मैं। देन ये बच्ची थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो फिर मैं ये खा रही थी, तो मैंने इसको भी दे दिया, इसकी मम्मी नहीं आई थी अभी तक। देन मैंने सुबह वर्कआउट नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा शाम को कर लेती हूँ, एकदम जैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ वैसे उसके बाद कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा देर बैठ जाऊँ तो फिर मुझे आ जाता है आलस, तो जितना जल्दी कर सकूँ मैं हर एक चीज़ में कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना आप को बांध के ना रखूँ, तो मेरा डिसिप्लिन का सारा कुचुम्बर हो जाता है, कंसिस्टेंसी का भी हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसे ऐसे करके अपना आपका आलस थोड़ा दूर करना पड़ता है।
अब रात हो चुकी थी तो रात में मैंने मैथ्स में परसेंटेज किया, जो मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ, किंग बैच से, जो गगन सर पढ़ा रहे हैं जिसमें। तो मैंने अभी सिर्फ बेसिक सीखा था कि परसेंटेज क्या होता है और आपको क्या क्या लर्न करना है, और सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया है। बस सर बीच में डांट के पढ़ाते हैं। तो आपको मैं कुछ परसेंटेज का इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो मैंने सीखा। पहले तो हमें परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है वो 1/25 तक लर्न होनी चाहिए, और ये लर्न होगी क्वेश्चंस के साथ, बिना क्वेश्चंस के नहीं होगी। टाइम लगेगा बट हो जाएगी, अभी मुझे भी लर्न नहीं है। नेक्स्ट मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी जो बहुत ईजी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे 100 माइनस 16 होल 2/3 को माइनस करना है, राइट। मतलब ये होल में है और ये आपका मिक्स्ड में है। जब आप इसको माइनस करना है तो आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, डायरेक्ट करना है। ये 16 है, इसे एक बड़ा लेना है 17 से 100 को 17 से माइनस करना है 83। देन ये 3 का 3 तो नीचे आएगा, देन इसको माइनस करना है 3 - 2 1, तो ये इसका आंसर आएगा। एक जो मैंने ये सीखा। दूसरा जो मैंने सीखा आज कि अगर आपका कोई ऐसे है वैल्यू, राइट, 16 होल 2/3 मिक्स्ड में है फ्रैक्शन, तो आप इसको 16 + 2/3 मतलब ये यही होता है मेनली। तो ये मैंने आज सीखा नया। होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का दिन मेरा यहीं फिनिश होता है। अब मैं सोने जा रही हूँ। 10 या 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। आप भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। अभी मैं सिलेबस प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मतलब थोड़ा सा रहता है कि कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। मेरा मेनली 6 आवर का टारगेट होता है कि 6 आवर पढ़ना है। आज पूरे 6 आवर तो नहीं पढ़ पाई हूँ, बट हाँ कल वापस पढ़ेंगे। तो होप आप भी अच्छे से पढ़ो और मैं भी पढ़ रही हूँ। बाय बाय।